हमने अब तक चैप्टर 3 तक का क्वेश्चन आंसर कर दिया है। अब चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम आपको पता है, द रूल ऑफ द रोड। पहला बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। शॉर्ट में आंसर देना है उनके क्वेश्चनों का। फर्स्ट है, व्हाई डिड द ओल्ड लेडी रिफ्यूज टू वॉक ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट क्या होता है? जो रोड के बगल बना होता है यात्रियों को चलने के लिए, उसको पेवमेंट कहते हैं। तो इससे पूछा जा रहा है कि वो जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो क्यों मना कर दी पेवमेंट पे चलने से। द ओल्ड लेडी रिफ्यूज्ड टू वॉक ऑन द पेवमेंट बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। उसने इसलिए मना कर दिया पेमेंट पे चलने के लिए क्योंकि उस लेडी को ये लगता था कि हम आज़ाद हैं। तो हम आज़ाद हैं तो हम कहीं भी चल सकते हैं, हमारी आज़ादी है, हमारी लिबर्टी मतलब आज़ादी होता है। उसने लिबर्टी का मीनिंग ही नहीं समझा था सही तरीके से, आज़ादी का सही मायने में उसको पता ही नहीं था, इसलिए वह मना कर दिया। नंबर 2, हाउ डिड शी काउज अ केओस। उसने केओस कैसे क्रिएट कर दिया, उसने ऐसा क्या किया जिससे केओस, केओस मतलब होता है बिल्कुल जो चीज़ समझ में ना आए, ठीक है ना। केओस का मतलब होता है उथल पुथल, अव्यवस्था, ठीक है, कोलाहल, गड़बड़, गड़बड़ी, गोलमाल, ठीक है, अव्यवस्था। आप जब सब्जी बाजार में जाते हो ना, उधर वो चिल्ला रहा है, उधर वो चिल्ला रहा है, उधर साइकिल लेकर आ गया, उधर बाइक को लगा रखा है, पूरा केओस हो जाता है, पूरा अव्यवस्थित तरीका से हो जाता है चीज़ें, उसको केओस कहते हैं। ठीक है, हम कहाँ थे? हाँ, हाउ डिड हाउ हाउ डिड शी काउज द कोयोस। उसने पूरा अव्यवस्थित चीज़ें कैसे कर दी, पूरा गड़बड़ कैसे कर दिया, पूरा उथल पुथल चीज़ें को कैसे मचा दी। लेडीज के बारे में कहा जा रहा है। द ओल्ड लेडी वॉज वॉकिंग ऑन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट। वो जो ओल्ड लेडी थी वो बिल्कुल रोड के बीचों बीच चल रही थी। एज कैब ड्राइवर को ड्राइव ऑन द पेवमेंट। उस तरह से कैब ड्राइवर भी पेवमेंट के ऊपर गाड़ी चला सकते थे। पेवमेंट मतलब जैसे आदमी को पेवमेंट पे चलना है। पेवमेंट क्या होता है? जो पथ होता है ना रोड के साइड में, जिसके ऊपर चलने के लिए होता है इंसान को, उस पे इंसान को चलना है, लेकिन वो बीच रोड में चल रही है। तो जो बीच रोड में गाड़ियाँ चलती हैं वो भी पेवमेंट पे चल सकती हैं। यही कह रहा है कि द कैब ड्राइवर को ड्राइव ऑन द पेवमेंट, कैब ड्राइवर पेवमेंट के ऊपर चला सकते हैं। एंड द रिजल्ट वुड बी यूनिवर्सल केओस। और रिजल्ट क्या होगा? केओस हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा, सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडीज एल्स वे। एक आदमी एक दूसरे के रास्ते में जा रहा होगा। एंड नो बडी वुड गेट एनी वेयर। और कोई कहीं पहुंच नहीं पाएगा। ऑब्वियसली आपको चलना है रोड पे, सॉरी, आपको चलना है रोड के साइड में, पैदल पथ पे। आप रोड में चल रहे हो, तो गाड़ियाँ को चलना है रोड में, तो पैदल पार पर चलेगा। पता क्या चलेगा? कोई कहीं नहीं जा पा रहा है, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे के अक्रॉस आ रहे हैं। यही इसका क्वेश्चन आंसर है। नंबर 3, कैमरा आगे कर लेते हैं, मेरे हिसाब से नज़र नहीं आ रहा है। यस, नंबर 3 इज, हाउ हैज द ऑथर डिफाइंड लिबर्टी। ऑथर ने, जो लेखक हैं इस कहानी का, उसने इसको कैसे डिफाइन किया है लिबर्टी को, यानी आज़ादी के बारे में उन्होंने क्या बताया है। लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली, ठीक है। आज़ादी किसी का घर का संपत्ति नहीं है। हमारे वर्ड में सुनो तो ये वो कहना चाह रहे थे कि जो आज़ादी है वो किसी का पर्सनल अफेयर नहीं है, ठीक है। किसी का स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक अनुबंध है, ठीक है ना। व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये सामाजिक अनुबंध है। बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमें एक दूसरे के साथ तालमेल करके इस पे काम चलाना है। यह व्यक्तिगत सुविधाओं का एक सामंजस्य है, ये लोगों का सुविधा के लिए है, ये किसी का पर्सनल नहीं है।
ये उन्होंने बताना चाहा है इस क्वेश्चन के थ्रू। नंबर 4, you have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes you liberty a reality. What does the author means? डजर ऑथर इस जो लाइन शेयर किए हैं इसके मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन 4 में। आंसर इज द ऑथर वांट्स टू लीव अ मैसेज। ऑथर इसके थ्रू एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द लिबर्टीज ऑफ ऑल, हम सब की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए, बचाए रखने के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी शुड बी कर्टेल। जो हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी है, जो पर्सनल लिबर्टी हम मानते हैं, पर्सनल लिबर्टी के मतलब कह रहे हैं कि जो लेडीज़ मेन रोड पे चल रही थी समझ के मेरा तो आज़ादी है, मैं तो आज़ाद हूँ, मेरा लिबर्टी है, वो अपना पर्सनल लिबर्टी समझ रही थी। वैसे सब कोई करेगा तो कोई कहीं नहीं आ जा पाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल लिबर्टी शुड बी कर्टेल, हमें अपना जो आज़ादी है थोड़ा सा उसमें काट छट करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा, तरीके से रहना पड़ेगा। एवरीबडी शुड लर्न द रूल ऑफ एडजस्टमेंट, और ये जो एडजस्टमेंट का रूल है, एक दूसरे सामंजस्य बनाए कर काम करने का रूल है, हम सबको सीखना चाहिए। नंबर 5, व्हाट इज द डेंजर द ऑथर इज रेफरिंग टू पैराग्राफ 2। इन पैराग्राफ 2 में ऑथर ने डेंजर के मतलब क्या समझाने की कोशिश किया है, देखते हैं इसका आंसर। आंसर है द ऑथर इज रेफरिंग टू द डेंजर। ऑथर जो है वो डेंजर को इस चीज़ के साथ प्रयुक्त करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, रेफर करना चाह रहे हैं दैट these days like the old lady remind ourselves of what the rules of the road means। आजकल जैसे वो लेडी, वो ओल्ड महिला के बारे में कह रहे हैं, हम लोग को याद दिलाती है कि रोड का रूल क्या है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ all may be preserved, the liberty of everybody, sorry, it means that in order that the liberties of all may be preserved, the liberty of everybody must be curtailed। ठीक है, इससे बताया जाता है कि हमें यदि सबकी लिबर्टी को ध्यान, सबको आज़ादी के ध्यान रखना है तो हमें अपनी आज़ादी पे थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा, ये बताना चाहते हैं ऑथर। नंबर 6, हाउ इज लिबर्टी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लिबर्टी एक सामाजिक बाध्य कैसे है, ठीक है। यहाँ आंसर है लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर। लिबर्टी हमारा कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, घर की खेती नहीं है केवल, बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक अनुबंध है, व्यवस्था है। इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट in matters which do not touch anybody else liberty of course। इसका मतलब यह है कि एक लिबर्टी सामाजिक व्यवस्था है, हमें एक दूसरे के लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है, निश्चित रूप से, ऑफ कोर्स में निश्चित रूप से। थैंक यू। ये फर्स्ट का था, सेकंड पार्ट का हम बनाते हैं अभी वीडियो। थैंक यू सो मच।